जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई1 एप्लीकेशन नाउ। दिस इज अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर हमने यहाँ पे हालांकि अभी जो एक रीसेंट सेशन किया भी था जेई एडवांस से रिलेटेड, उसके अंदर काफी सिमिलर सा हमने यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन हमने किया था 2x2 के लिए और इन्होंने यहाँ पर एग्जाम में 3x3 के लिए सवाल पूछ लिया है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्टेमिना चाहिए कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को एंड तक खींच पाए। ऑलराइट, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। पी कोई तो एक आपको यहाँ पर एक सुंदर सा मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना, वो यहाँ पे कहीं आपका काम आने वाला है। एंड क्यू के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की विद इंटीग्रल एंट्रीज, जो आपको यहाँ पर चाहिए, आपने यहाँ पे देखना है इंटीग्रल एंट्रीज ही आपके यहाँ पर होना चाहिए। ये बात आपको एक बार चेक करके देखनी पड़ेगी। लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, हमें यहाँ पे क्या नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। छोड़ दिया अगर ये वाला सवाल को तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप यहाँ पे इसका लेंथ देखना सॉल्यूशन का थोड़ा ज्यादा है। एंड में जाके क्योंकि फिर से काउंटिंग की बात है ना, नंबर ऑफ मतलब काउंटिंग है, तो अगर आप यहाँ पे पीएनसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचते हैं तो जिन बच्चों को पीएनसी उतना अच्छा नहीं लगता या काउंटिंग उनको उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, उन्होंने भी शायद इस सवाल को देख के वैसे छोड़ा ही था, है ना। ऑलराइट, 2x2 था सर, हाँ 2x2 हमने यहाँ पर जो क्लास में किया था उसमें 2x2 है, यहाँ पर 3x3 आया है। सो लेट अस टेक इट। आप यहाँ पर जो बेसिकली, ओ भाई ये मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं है, ये एक्चुअल पेपर रिलीज किया है, ठीक है ना, जेई एडवांस ने। एक्चुअल पेपर और एक्चुअल क्वेश्चन डिस्कशन चल रहे हैं आपके, ठीक है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं दोनों साइड q मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन आपके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। और q इंटू क्यू इनवर्स तो आपके यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना ही है। तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि चलो q अगर मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, लेट अस मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ABC PQR एंड देन XYZ, तो आपके इसमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम एक बार थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। इसके प्लेस में तो हम यहाँ पे I इसको बोलना चाहते हैं, राइट। सो मैं Q इंटू क्यू ट्रांसपोज लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, Q इंटू क्यू ट्रांसपोज, राइट। सो Q क्या है आपका, Q है आपका यहाँ पे ABC PQR एंड XYZ। वैसे एक मैट्रिक्स का बहुत अच्छा सवाल पेपर 2 में भी है, वो 2x2 वाला है, वो आप यहाँ पे पेपर 2 के डिस्कशन में देख पाओगे। ऑलराइट, अच्छा तो ये मैंने Q लिख दिया, अब मैं यहाँ पे Q ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, है ना, Q लिख दिया है, Q ट्रांसपोज अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, विच इज बेसिकली ABC, उसके साथ में PQR वर्टिकली लिख दिया एंड XYZ भी वर्टिकली लिख दिया। ऑलराइट, और ये कंपेयर किसके साथ में करना है मुझे, इसको कंपेयर करना है मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, मतलब इन वैल्यूज के साथ में मुझे कंपेयर करना है। कुछ छोटी छोटी इक्वेशंस बेसिकली हमारे यहाँ पर बनने वाली है। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आपके इसमें पहला टर्म काफी अच्छा आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड टर्म अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके इसमें क्या आएगा, AP BQ एंड CR, AP BQ एंड CR, ऐसे टर्म्स आएंगे। एंड लास्ट वाला क्या आएगा, AX BY एंड CZ। जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा स्टेमिना आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टू एंड। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दिस इनटू दिस, तो आप अच्छी चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो आ चुका है वही वाला टर्म एग्जैक्टली यहाँ पर आपका बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे PQR को ABC में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर से। अगर आप सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके इसमें यहाँ पे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ रहा है, एंड सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे PX प्लस QY प्लस RZ आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपकी XYZ को ABC से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली यही वाला टर्म बनने वाला है, तो उसको हम यहाँ पे ना लिखे तो भी चलेगा, कंडीशन तो क्योंकि वहीं से निकल चुकी होगी। अगेन यहाँ पे जो आपका टर्म बनने वाला है उसके अंदर XYZ PQR से मल्टीप्लाई होंगे, सो XYZ PQR से मल्टीप्लाई होकर यही वाला टर्म एग्जैक्टली फिर से बनाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एंड लास्ट में आपका यहाँ पर जो आएगा नया टर्म दैट वुड बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऑलराइट, अब इन सभी टर्म्स को हमें कंपेयर करना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में। सो काफी सारी अब इक्वेशंस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, 6 अलग अलग इक्वेशंस है ना। 9 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कितने इक्वेशंस बनेंगी आपकी, अभी भी आपकी 3 इक्वेशंस बनने वाली हैं। सॉरी 6 इक्वेशंस बनने वाली हैं, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशंस तो आपकी ये स्क्वायर वाली है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होना चाहिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये भी आपका 1 होना चाहिए, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये भी आपका डायगोनल एलिमेंट जो है ये सारे के सारे 1 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो उनको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे AP BQ CR, AP BQ एंड CR ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका 0 होना चाहिए। उसके बाद में AX BY CZ, AX BY एंड CZ ये भी आपका 0 होना चाहिए। एंड लास्ट आपका ये वाला वैल्यू विच इज PX QR एंड RZ, PX QR PX QY नहीं QR क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, Y होना चाहिए। ओके, सो हमारे पास में PX QY एंड
पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड। ऑलराइट, ये भी हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, एबीसी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, राइट। सो ये सारे ही बेसिकली क्योंकि कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक बार चेक भी कर लिया। ये हमारे कुछ इक्वेशन है जो हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे, बट दिस इज जस्ट दिस, समझ रहे हो। ये जो इन्होंने क्वेश्चन में इतना सा दे रखा है ना, इतना सा वैल्यू जो इन्होंने यहाँ पर देकर रखा है, उसको जब हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बनी है हमारी। अभी ये छोटा सा और सॉल्व करना बचा है, ये वैसे दिख रहा है छोटा सा, लेकिन ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, ठीक है ना। ओके, फिर इंटरप्रिटेशंस भी हमें यहाँ पे करने होंगे। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आई विल हैव टू डिस्कस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, राइट। सो पी तो उन्होंने देखो, थैंक यू सो मच, दे के रखा है 200,020 एंड देन उसके साथ में यहाँ पे 003, ऑलराइट। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको क्यू के साथ में, क्यू तो हमने यहाँ पर मानेंगे खुद से, एबीसी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, ऑलराइट। और इसके साथ में अब पलट के यहाँ पर इस्तेमाल करना है, मतलब एबीसी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है हमें क्या, 200,020 एंड 003, ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे लिटरली मल्टीप्लाई करो, कोई नहीं यहाँ पर रुकने वाली बात, दिस इंटू दैट करो तो 2a बनेगा, दिस इंटू दैट करके 2b बनेगा, दिस इंटू दैट करके 2c बनेगा, दिस इंटू दैट करके 2p बनेगा, दिस इंटू दैट करके 2q, यहाँ पर आपके इसमें 2r, फिर आपके इसमें यहाँ पे 3x 3y एंड 3z, ऐसा बनने वाला है। अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो दिस इंटू दैट करके आपका यहाँ पे 2a आता है, फिर आपका यहाँ पे 2b आता है एंड देन आपका 3c आता है, ऑलराइट। वैसे अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में 2p आने वाला है, फिर आपके इसमें यहाँ पे 2q आने वाला है एंड यहाँ पे आपके इसमें 3r आने वाला है। अगेन इफ यू मल्टीप्लाई, आपके इसमें यहाँ पे 2x आएगा, फिर आपका यहाँ पे 2y आएगा एंड देन 3z आएगा, राइट। सो अब हमें यहाँ से भी कुछ कुछ कंडीशंस मिलने वाले हैं। हमारा जो यहाँ पर कंडीशन है ना, वो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, कंडीशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास में यहाँ पे 2a 2b, तो देखो यहाँ पे पहली दो टर्म्स में कोई कंडीशन ऐसे बन नहीं रही है, क्योंकि 2a तो 2a के बराबर होगा, 2b 2b के बराबर होगा। लेकिन अगर आप 2c को 3c के बराबर करना चाहते हो तो यहाँ से कंडीशन जो निकल कर आती है इट इज कि नहीं यार, फिर c को तो 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2c और 3c तभी बराबर हो सकते हैं जब यहाँ पे c की वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो, राइट। अच्छा, फिर हम यहाँ पर देखते हैं 2p 2q 2p 2q, और यहाँ पर जो है फिर से r में दिक्कत आई है कि भाई यहाँ 2r है, यहाँ पे 3r है, मतलब यहाँ पे फिर से r को 0 होना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नीचे देखता हूँ तो अब यहाँ पे x और y में दिक्कत आ रही है, z में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3x 2x 3y 2y आपके यहाँ पर बराबर कब हो सकता है, जब आप यहाँ पे x और y को 0 ले लें तभी हो सकता है, राइट। सो मुझे इन कंडीशंस को तो देखो फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर इन कंडीशंस को फॉलो करना ही है देन हम सजेस्ट करें कि यार इन सभी को आपने एक बार चेंज करके लिख लो, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पे लिख लो, तो येलो वाली जो कंडीशंस है दोज आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाइट वाली कंडीशंस। सो नाउ लेट अस राइट द सिंप्लीफाइड वर्जन्स। तो आपके इसमें यहाँ पे c तो देखो 0 होना ही पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर से एक बार सोचो कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कितने q अलग अलग मैट्रिसेस आप बना सकते हो उनकी चर्चा करनी है। तो अगर आप यहाँ पे उसका डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको कितने अलग अलग तरीके से वैल्यूज पुट कर सकते हो वही डिस्कस करना है। अब यहाँ पे c तो पुट कर ही नहीं सकते हैं, अगर आपको ये कंडीशंस दोनों मैनेज करनी है तो c को 0 लेना ही पड़ेगा, r को 0 लेना ही पड़ेगा, तो वहां पे हम डाल ही देते हैं, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाइड कंडीशन क्या है आपके यहाँ पे c को 0 डाल के कि a² + b² आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए, राइट। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी r की वैल्यू भी 0 है, मतलब आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि भाई p² + q² भी आपका 1 के बराबर होना चाहिए, और यहां से आप कहना चाहते हैं कि डायरेक्टली z² ही आपका 1 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड साइड में देखता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में AP, उसके बाद में BQ एंड देन CR, ठीक है ना। तो यहाँ पे CR की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो व्हाट वी वांट इज कि AP + BQ आपका 0 के बराबर हो जाए, राइट। अच्छा, लेकिन आगे वाले केसेस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो x0 y0 और यहाँ पे c0, यहाँ पे x0 y0, यहाँ पे r0, तो ये दोनों तो 0 हो ही जाएंगे, तो ये वाली कंडीशंस हमारे लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू क्रिएट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। तो आपके इसमें यहाँ पे अब जो बची है रिस्ट्रिक्शंस वो छोटी हैं, और यहाँ पे 4 रिस्ट्रिक्शंस के साथ में आपको काम करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर आप इनके ऊपर अगर यहाँ पे कुछ कमेंट करवाना चाहे तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमने लगभग ऐसा ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसके अंदर हम एक टेबल बना सकते हैं कि भाई ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, सी पी क्या हो सकता है, क्यू क्या हो सकता है एंड देन जेड भी क्या हो सकता है। हमारे पास में 4 वैल्यूज तो देखो फिक्स हो चुकी है, 1 2 3 4, तो 5 वैल्यूज हमारे पास में अभी और बची जिनको मैं यहाँ पे वैल्यूज अलॉट करके देख सकता हूँ, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे एक बार देखो वैल्यूज अलॉट करके कि क्या क्या यहाँ पर आप बना सकते हैं, राइट। सो हमारे पास में अब ए का जो वैल्यू है हम क्या ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि चलो ए के वैल्यूज को लेने के लिए
हम यहाँ पे क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 1 करना है तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास में है नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल रखा है कि हमारे पास में इंटीग्रल एंट्रीज यहाँ पर आने वाली है, राइट। इंटीग्रल एंट्रीज हमारे पास में यहाँ पर आने वाली, तो हम यहाँ पे इंटीजर अगर एक 0 सोचते हैं तो अब 0 जैसे मैंने यहाँ पर सोचा वैसे ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए b की वैल्यू प्लस या माइनस 1 होनी चाहिए, राइट। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे a और b डिसाइड कर दिए हैं, a और b अगर आपने डिसाइड कर दिए हैं तो यहाँ पे 0 आ चुका है और यहाँ पर आपका प्लस माइनस 1 आ चुका है, और यहाँ पे 0 है तो ये तो टर्म गया। अब इस टर्म को भी जाना पड़ेगा ना, तभी जाके 0 वाली इक्वेशन मैच होगी। तो बिकॉज आपने b को यहाँ पे 0 नहीं किया है तो q को 0 करना जरूरी हो गया। लेकिन अगर आपने q को 0 किया है तो यानी इक्वेशन में p स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, मतलब p को आपको प्लस या माइनस 1 ही रखना पड़ेगा, बहुत सारे वैल्यूज नहीं आ सकते। एंड z तो आपकी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, वो प्लस या माइनस 1 यहाँ पे वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, वैसे ही अगला वाला कुछ यहाँ पर देखो, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास में पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे b को 0 ले सकते थे। अगर हम b को 0 लेंगे तो फिर से वही सिचुएशन की यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ सकता है। लेकिन अगर b को 0 कर दिया और यहाँ पे a को 0 नहीं किया तो p को 0 करना जरूरी है, और यहाँ पे p को 0 कर दिया है तो q को प्लस माइनस 1 हम ले सकते हैं, और z तो फिर से आपका प्लस माइनस 1 बन सकता है, ठीक है ना। हाँ जी ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, तो आपके इसमें यहाँ पर ऊपर कितने तरीके हैं, 8 तरीके हैं, नीचे भी आपके इसमें यहाँ पे 8 तरीके, ध्यान से देखो, क्योंकि ये 2 केसेस 2 केसेस 2 केसेस, तो 2 into 2 into 2 एंड ये भी आपका 2 into 2 into 2, तो टोटल आपके यहाँ पे 8 plus 8, मतलब यहाँ पर आपके पास में 16 केसेस बन रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। ऑलराइट, सो ये मतलब करने लायक सवाल वैसे नहीं था आपके इसमें यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ी बड़ी इक्वेशंस बन रही हैं। अब ये एक ऐसा सवाल था जिसमें काफी सारे लोग घूम गए थे। क्यों? क्योंकि अगर आपने लिखा सही से नहीं है, डेटा मैनेजमेंट का सवाल है, लिटरली बहुत सारी इक्वेशंस है और उसके साथ में खेलना था, तो उसके लिए राइटिंग अगर थोड़ी सी अच्छी होगी तो ही आपको सूझ पाएगा कि हाँ यार कब किसको ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, ये सारी चीजें तभी चमक पाती हैं। ऑल्सो यहाँ पर आर जो है वो बड़ा ब्लाइंड गेम था भाई, आर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस ये पता है कि 2x2 है, तो आर के बारे में जब कुछ नहीं मिला तो यार हार करके मैंने भी आर की वैल्यू को ना लेट ही किया था। आर की जो 2x2 की मैट्रिक्स है इसको अपन ने भी क्या किया था, लेट किया था। अब एक्स वाई जेड तो कर नहीं सकते, ए बी सी डी कर लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो दे रखी है वो क्या है, क्यू आर इज इक्वल्स टू आर पी। क्यू क्या चीज है, इसके अंदर में भी देखो अब चार नहीं 3 अननोन भरे हुए हैं, सो एक्स वाई जेड 4 डाल दिया, ये यहाँ पर ए बी सी डी डाल दिया, एंड दिस इक्वल्स टू ए बी सी डी। एंड यू हैव टू बी सेंसिटिव कि यार प्री मल्टीप्लीकेशन है कि पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है, और p की जगह पे ये डायगोनल मैट्रिक्स 2 0 0 3 आपने डाल दी। अब देखो यार कोई ऑप्शन तो मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैं तो इसको खोल काल रही हूँ। सो ax प्लस सी वाई आ जाएगा, bx प्लस डी वाई आ जाएगा, ठीक है, az प्लस 4c आ जाएगा, एंड bz प्लस 4d आ जाएगा। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास में कितना आने वाला है, 2a, ठीक है, फिर आगे आपके पास में 3b, फिर आगे आपके पास में 2c, फिर आगे आपके पास में 3d। कुछ और रिलेशन तो पता ही नहीं है, तो अपन तो एलिमेंट बाय एलिमेंट एक बार के लिए इनको इक्वेट कर दो। सो पहला इक्वेशन आपके पास आ रहा है ax प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू 2a, दूसरा इक्वेशन आपके पास में आ रहा है bx प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 3b, तीसरा इक्वेशन आ रहा है az प्लस 4c इज इक्वल्स टू 2c, एंड आ रहा है bz प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3d। अब यहां से मजा आना थोड़ा सा स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहली चीज, इन चारों इक्वेशंस में से सबसे सिंपल, आई एम श्योर सबको ये लग रही होगी, तो az की वैल्यू यहां से -2c लिख लो, यहां से bz की वैल्यू -d लिख लो, इन दोनों को डिवाइड करके a अपॉन b का वैल्यू 2 टाइम्स c अपॉन d लिख लो। सिमिलरली यहां पर देखो तो मैम यहां पर तो कुछ ऐसा सीन ही नहीं है, माना सीन नहीं है, बट थोड़ा सा एक जो रेयर पॉसिबिलिटी थी कि भाई ए वाले टर्म्स को आप कंबाइन कर दो। सो a इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस सी वाई, और यहाँ पर भी b इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई। यहाँ से अगर थोड़ी सी इंस्पिरेशन लोगे कि भाई हमको c अपॉन डी या a अपॉन बी चाहिए, तो इन दोनों को फर्दर डिवाइड कर दो। सो a एक्स माइनस 2 अपॉन बी टाइम्स एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी बन जाएगा। एंड आपको पता है कि यार a अपॉन बी इज ट्वाइस ऑफ c अपॉन डी, तो इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करो। सो 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना, 1 के बराबर। एंड यहाँ से आपके पास में आता कि भाई x की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, 1 के बराबर रखनी चाहिए। ये थी इसकी मेन कैलकुलेशन। x की वैल्यू जैसे आपके पास में 1 आ गई, आई थिंक x तो ओरिजिनली तो पूछा नहीं था, कोई बात नहीं है,
x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो थोड़ी सी चीजों को मैं रीराइट कर लेना चाहती हूँ, जैसे ये है x का वैल्यू अगर 1 है तो a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में cy के बराबर, याद रखना प्लीज। x का वैल्यू अगर आपके पास में 1 है तो 2b की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, dy के बराबर, ठीक है। सो एटलीस्ट इसको सभी बच्चे याद रख सकते हैं यहाँ से कि भाई ऐसे ऐसे कुछ कुछ रिलेशन आए हुए थे। और इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि अभी मेरे से हो रहा है, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। एक बार अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस में इसने क्या कहा है, एक तो इसने वाई जेड के ऊपर में आपसे कमेंट पूछा है। मैंने कहा यार अभी तो जो मैंने किया उसमें जेड था नहीं, जेड कैंसिल हो गया था, जेड इन्वॉल्व करना है तो एक बार वापस से यहाँ पर आ जाए अपन, ठीक है। एक बार यहाँ पर वापस से आते हैं, हरे वाले पार्ट पे वापस से आओ। हरा वाला पार्ट कहता था कि भाई ए जेड इज इक्वल्स टू -2c, करेक्ट। अभी जो मैंने निकाला उसमें a हो गया है cy के बराबर, z कॉपी -2c कॉपी, c आपके कैंसिल हो गए। सो यहाँ से yz की वैल्यू कितनी आ गई, -2। एंड आई थिंक डी ऑप्शन में yz ही पूछा था। अरे यार हमारा -2 आ रहा है, इसका +2 आ रहा है यार, हमारे और इसमें प्लस और माइनस की यहाँ पर गलती हो गई है क्या। जे जस्ट हैपेंड यस्टरडे, बिल्कुल इट वाज टफ। तो यार वहां पर तो टफ लगेगा ही भाई, ठीक है, वहां पर तो आपको टफ लगेगा ही बिल्कुल, क्योंकि वहां पर हर बच्चा एकदम से नहीं सोचता कि यार मैं ABCD लेकर के करूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनवर्स या मल्टीप्लीकेशन कुछ भी मतलब सोचते रहते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पर वी लिटरली हैड टू गेट हैंड्स डर्टी। तो YZ आ गया। अब उसके बाद में एक और चीज, यहां पर तुम देख लो तीनों के तीनों ऑप्शन सेम पैटर्न के हैं, Q माइनस समथिंग I। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि यार इंडिविजुअली नहीं करते, मैं 3 सवाल सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं Q माइनस लैम्डा I लिखूंगी, बारी बारी से लैम्डा की वैल्यू 2, 6 और 3 लेकर के आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए लैम्डा लेकर के चल रही हूँ। तो भाई Q क्या है, अभी Q तो हमको दे रखा था सवाल में ही x y z 4, ठीक है, माइनस लैम्डा आई कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा 0 0 लैम्डा। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि यार हमारी x की जो वैल्यू है वो 1 आ चुकी है, ठीक है ना। सो 1 माइनस लैम्डा लिख दो, y माइनस 0 कर दो, z माइनस 0 कर दो, 4 माइनस लैम्डा कर दो। इसके भी डिटर्मिनेंट के बारे में सवाल था, डिटर्मिनेंट के बारे में सवाल था, तो चलो डिटर्मिनेंट भी ले ही लिया जाए यहाँ पर। सो q माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट कर दो, डिटर्मिनेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा y z 4 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस yz। सुना है yz का वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी आया हुआ था, कितना था, -2 के बराबर था। तो मतलब आपके पास में आ चुका है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, या फिर आपके पास में एक तरीके से आ चुका है लैम्डा -2 लैम्डा -3, ठीक है जी। नाउ एज प्रोमिस्ड कि भाई मैं 3 सवाल सॉल्व नहीं करूंगी, बट मैं आपको आंसर जरूर निकाल करके दे दूंगी, लैम्डा -2 लैम्डा -3। अब देखो पहला पार्ट क्या कहता था, पहले वाले पार्ट में आपको Q माइनस 2i में इंटरेस्ट था, तो लैम्डा की वैल्यू को 2 रख लो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, Q माइनस 2i एंड लैम्डा 2 रखते आपको पता है 0 आ रहा है, और यहाँ पर 0 ही बोला था, 0 बोला था, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर था। सेकेंड वाले पार्ट में हम 6 के ऊपर में आते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 पर आते हैं, तो Q माइनस 6i, 6 को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 6 माइनस 3 बोले तो कितना, 12 के बराबर, 4 इंटू 3 इज 12, 12 लिखा भी था, सही है बी ऑप्शन भी। सी वाले पार्ट पे आते हैं, लैम्डा की वैल्यू 3 होती तो Q माइनस 3i का डिटर्मिनेंट बनता, और वो कितना बनता, 0। हमको यहाँ पर 15 दे रखा था, 0 नहीं दे रखा था, तो मतलब फाइनल आंसर आपका यहाँ पर कितना आ गया, ए बी निकल करके आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IIT टुमारो।